चलो फिर अब शुरू करते हैं। अब मुझे अपनी असली पावर्स दिखाना शुरू करना चाहिए। जब विपिन ने यहाँ पर देखा कि वहाँ पर अद्विक अभी पूरी तरह से सेफ था, तो उसके साथ में वह यहाँ पर अपनी अब पूरी पावर का यूज कर सकता था। इसी साथ में अब जल्दी से वह अपनी नई सीखी हुई नए नवेली दुल्हन को यहाँ पर अपनी उस 3 मैन सोर्स के साथ में मिलाने वाला था, जिसके साथ में यहाँ पर जो बहती जल तलवार टेक्निक है उसके अंदर वह अपनी अब 108 तलवारों को मिलाने वाला था। इतना कहने के साथ में ही वहाँ पर विपिन ने जल्दी से अपने स्टोर रिंग के अंदर से वह सभी 108 तलवारें बाहर निकाल ली थी, जो उसके चारों तरफ घूम रही थी। अभी वो ऐसे कर रही थी जैसे कि यहाँ पर सामने वाले को अपने अंदर घर्षण करेगी और उसका वहीं पर ही रायता बनाकर पी जाएगी। उसके साथ में ही जल्दी से वहाँ पर विपिन ने उन सभी तलवारों को यहाँ पर अब अलग अलग तलवारों के अंदर बांट दिया था। वहाँ पर उनके अंदर से बहुत सारी तलवारें बाहर निकल चुकी थी और पूरे हॉल को घेर चुकी थी। जहाँ पर वो इसी तरह से कर रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ ये कहाँ से लिया आया? आखिरकार ये ओल्ड सोल्ड मेस्टर की तलवार को कहाँ से हासिल कर लिया? यहाँ पर अद्विक अभी पहचान चुका था कि विपिन अभी किस टेक्निक या किस तलवार का यूज कर रहा था, और उसके साथ में उसकी रूह पूरी तरह से कांपने से रखी थी, क्योंकि वह जानता था कि जो ओल्ड सोल्ड मेस्टर थे वो कितने ज्यादा पावरफुल थे और उनकी ये तलवारें भी कोई कम नहीं थी। हालांकि यहाँ पर यह देखते हुए कि बंदेबाज में पहले से 108 तलवारें बड़ी हुई है, तो क्या अब इसके पास में मेरी उस तलवार को लेने का कोई कारण बनता था? क्या ये बंदा यहाँ पर वास्तव में मेरी उस तलवार को भी चुराने के बारे में सोच रहा था? अरे ये कितना ज्यादा बेशर्म इंसान है। विपिन, आखिरकार तुम आ कहाँ से गए? आखिरकार तुम्हारे पास में इतनी सारी सोर्स कहाँ से आ गई? क्योंकि यहाँ पर ओल्ड सोर्ड मेस्ट्रो की जो विरासत थी ना, उसके लिए एक बार खुद यहाँ पर अद्विक ने भी ट्राई किया था। हालांकि कुछ भी कर ले, लेकिन वहाँ पर वह उस विरासत को नहीं ले पाया था, और इतना ज़्यादा समय हो जाने के बाद में उसको ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर जो ओल्ड सोर्ड मेस्ट्रो की वो विरासत थी ना, वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी थी। हालांकि यहाँ पर अचानक से अपने सामने वाले उस लड़के के हाथों के अंदर उस विरासत को देखने के बाद में उसकी रूह पूरी तरह से कांप चुकी थी। ऐसा लग रहा था किसी पल वह मौत के घाट उतर जाएगा। हालांकि इस क्षण अब वह ज्यादा सोच नहीं सकता था, क्योंकि वहां पर उसकी तरफ विपिन ने पहले से वो सारी तलवारें बढ़ा दी थी। अगर वह यहाँ पर और ज्यादा देर करता है ना, तो उसके बाद में वो सारी तलवारें यहाँ पर सुई की तरह उसके बॉडी के अंदर छेद छेद कर देगी। उसके बाद में वह एक डायलॉग मारा जाएगा, इतने सारे छेद करूंगा कि यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि पादू कहाँ से और सांस कहाँ से लूं। हालांकि यहाँ पर जिससे पहले कि अद्विक अपनी कोई चाल चल पाता या फिर अपनी कोई तलवार बाहर निकालकर उन सभी तलवारों को रोकने की कोशिश कर पाता ना, उसके पहले वहां पर वो सारी तलवारें उसके सामने आ चुकी थी। वह ऐसा था जैसे कि वह कोई खतरनाक बम ब्लास्ट हो और बहुत सारी मिसाइल उसकी तरफ लॉन्च कर दी गई हो। वहां पर वो सभी तलवारें अब उसके सामने आ चुकी थी, और वहां पर एक खतरनाक सा सीन बच चुका था, और उस सीन को वहीं पर पॉज कर दिया गया था। एक तरफ यहाँ पे अद्विक था और दूसरी तरफ वहां पर वो तलवारें जो मिसाइल जैसे दिख रही थी उसको भेदने के लिए तैयार। बूम! और अगले ही पल यहाँ पर वो शरी तलवारें यहाँ पर अद्विक से टकराती है, और जिसके साथ में यहाँ पर अद्विक पीछे की तरफ उछल जाता है और बैरियर से जाके टकरा जाता है। वहां पर बैरियर की ऐसी हालत हो गई थी कि वहां पर वो किसी पल टूट सकता था। वह पूरी तरह से डगमगा गया था। एक तो रही विपिन की वो पावर, और उसके साथ में अद्विक पहले ही संत स्टेज 8 के ऊपर पहुंच चुका था, तो उन दोनों की टकराने की वजह से यहाँ पर वह फॉर्मेशन टूटने की कगार के ऊपर पहुंच चुकी थी, किसी पल टूटने के लिए तैयार। ये बंदा आखिर आ कहाँ से गया? इसने इतनी देर पहले मेरे को कहा था ना कि यहाँ पर अपना लेवल कम कर लो। अरे बढ़िया, मैंने अपना लेवल कम नहीं किया, क्योंकि ये एक राक्षस है। राक्षस ये तो किसी भी के ऊपर यहाँ पे दया तो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। ये देखो मेरी क्या हालत कर दी। और इसके अलावा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी सारी फ्लाइंग सोर्स को यहाँ पर कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। अरे मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। और ये यहाँ पर इतनी सारी फ्लाइंग सोर्स को अपने अंगुलियों पे ऐसे नचा रहा है जैसे कि वह शॉर्ट्स नहीं हो, कोई सुइयां हो सुइयां। अरे इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हालांकि यहाँ पर अद्विक सोच ही रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ विपिन अपनी जगह पर नहीं रुकता था। वह यहाँ पर अपने अटैक को चालू रखता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। वह तो यहाँ पर अपनी पावरफुल से पावरफुल अटैक्स को यहाँ पर जारी करने के लिए तैयार बैठा था। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर अद्विक की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अब उसको ऐसा लगने लगता है कि आज
उसके जो दर्शन थे ना वही यमराज से हो गए थे, और आज उसकी यहाँ पर पूरी तरह से धुलाई होने वाली थी। और वहाँ पर वो वाला गाना चलता, वॉशिंग पाउडर निरमा निरमा और सफेदी की झलकार। मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अब अद्विक ने भी अपनी पावरफुल टेक्निक बहती पानी की तलवारबाजी को आगे बढ़ा दिया था। अब बहुत सारे टाइगर्स उसके सामने आ चुके थे। ऐसा करने के साथ में ही उसने उनको आगे भेजा। हालांकि अगले ही पल वो सारे टाइगर्स अब धीरे धीरे तलवार के अंदर तब्दील होते जा रहे थे और वह विपिन की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे विपिन की तरफ अभी एक बड़ी सुनामी की लहर जा रही हो। हालांकि वहीं विपिन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर अद्विक पूरी तरह से भौचक्का रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर आखिरकार इसको कैसे मेरे उस बहते जल की तलवार टेक्निक के बारे में पता चला? आखिरकार उसने इसके अंदर की गलतियां कैसे बाहर निकाल ली? क्या यह बंदा वास्तव में इंसान है या कुछ और है? और अगले ही पल उसकी वो सारी सोर्स वहीं पर ही नष्ट हो जाती है। लेकिन वहाँ पर वो सभी तलवारें वहीं नहीं रुकती है। वह अद्विक की तरफ जाते जाते वहाँ से फैल जाती है और इधर उधर चली जाती है। ये क्या कर रहा है? इसको क्या वास्तव में मेरी सारी गलतियों के बारे में पता है? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा? अभी तो यहाँ पर अद्विक रोने के कगार पर पहुंच चुका था। आखिरकार क्यों उसने अपने पैरों के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार ली थी? कुल्हाड़ी नहीं, ये तो हथौड़ा था जो उसको पिचकाने के लिए गरीब बैठा हुआ था। हालांकि जिससे पहले कि यहाँ पर अद्विक कुछ कर पाता या फिर वो वहाँ पर कोई प्रतिक्रिया या फिर विपिन को कोई सफेद झंडी दिखा पाता ना, उससे पहले ही विपिन की सारी तलवारें यहाँ पर अद्विक की तरफ उसको छेदने के लिए बढ़ चुकी थी। बूम बूम बूम। और इसी के साथ में यहाँ पर एक के बाद में एक तलवार आकर उसको मारते हुए जा रही थी। हर एक सोफे इतनी ज्यादा खतरनाक था कि उसके साथ में अद्विक पीछे की तरफ चलता हुआ जा रहा था। यहाँ पर बहुत सारी दीवारें टूट जाती हैं और उसी दीवारों के अंदर यहाँ पर जो फॉर्मेशन वहाँ पर लगा हुआ था वह डगमगाने से लगता है। अब वह यहाँ पर उसकी टावर को नहीं सह पा रहा था और अगले ही पल चैक और वह वहीं पर ही टूट जाता है। और वहाँ पर इतना ही नहीं, जैसे वो फॉर्मेशन वहाँ पर टूटता है ना, उसके अगले ही पल जिस बड़े से हॉल के अंदर वो दोनों लड़ रहे थे वो भी वहाँ पर पूरी तरह से डगमगाते हुए धड़ाशायी हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अभी भी वहाँ पर अद्विक रुक नहीं रहा था। वह उन तलवार के इम्पैक्ट के साथ में पीछे की तरफ धकेलता हुआ जा रहा था। कई सारी दीवारें वहाँ पर टूट चुकी थी और वहीं वहाँ पर वह एक मलबे की जाकर नीचे टकरा जाता है। बूम। और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ में सभी सोर्ड्स वापस से विपिन के पास में आ जाती है। और वहीं अब विपिन भी दूसरी तरफ एक गहरी वही अंगड़ाई ले रहा था। हाय मेरी बॉडी, हाय मेरी एनर्जी कहाँ पर गई? विपिन अभी ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी ने उसके अंदर कोई पाइप घुसा दिया हो और उसके अंदर की सारी एनर्जी को पानी की तरह बाहर निकाल दिया हो, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर उसने बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया था, जिसके साथ में यहाँ पर उसके बॉडी के अंदर अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। वास्तव में मैंने यहाँ पर अपनी मेंटल पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है और ये मेंटल पावर मेरी जो जैकी है ना उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर रही है। अब ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर मुझे इसको कम से कम यूज़ करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके साथ में पता नहीं मेरा क्या होगा, क्योंकि अगर मैं इस तरह से फाइट करता रहा और बिना अपनी साधना को आगे बढ़ाए इस तरह के टेक्निक का यूज़ करता रहा ना, तो फिर विपिन कोई और ना मारे तुझे खुद को यहाँ पर चोट पहुंचा लेगा और खुद की यहीं पर ही कबर खुद जाएगी प्रत्युषा से मिलने से पहले। अरे ये प्रत्युषा के प्यार में इतना ज्यादा प्यार पागल हो गया है कि ये तो गाना गाने लगेगा बढ़िया बढ़िया हुस। और अगले ही पल जहाँ पर वो इसी तरह सोच रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ एक कोने के अंदर अभी अद्विक वापस से उस मलबे के अंदर से बाहर निकल रहा था जिसके अंदर थोड़ी देर पहले उसको दबा दिया गया था। अभी उसके सारे कपड़े पूरी तरह चितरे हो गए थे। ऐसा लग रहा था किसी ने वहाँ पर भिखारी को बिठा दिया हो जो कटोरा लेकर यहाँ पर मांगने के लिए आ गया हो। यहाँ पर अद्विक बिल्कुल अभी ऐसा ही कुछ लग रहा था। ये कहाँ से आ गया आखिरकार ये राक्षस? मैं क्यों यहाँ पर इसको चैलेंज देने के लिए चला गया? मुझे पता होता ना कि इसके पास में इस तरह की साधना टेक्निक्स है और ऐसी तलवारें हैं ना, तो मैं कभी भी इसको यहाँ पर चैलेंज नहीं करता। वहाँ पर अभी अद्विक के फटकर 4 हो गई थी और वो उसको सिलने के लिए सुई धागा ढूंढ रहा था।